अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है विजुअल कम्युनिकेशन। मींस देखकर हम किस तरह से विजुअल्स के थ्रू हम किस तरह से दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या किसी मैसेज को देखकर किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, स्टार्ट करते हैं। द कन्वेयंस ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म दैट कैन बी सीन थ्रू द आई इज़ रिफर्ड टू एज विजुअल कम्युनिकेशन। इट मीन्स कोई आइडिया या इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, हम अगर किसी ऐसे माध्यम से देख रहे हैं जिसमें हम अपनी आंखों का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम उसे देख रहे हैं, तो वो एक विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। The history of visual communication can be traced back to a time when writing was not invented. Means विजुअल कम्युनिकेशन की जो हिस्ट्री है वो हमारे वो उस टाइम से चली आ रही है जबकि लैंग्वेज का यूज़ भी नहीं हुआ था। यानी हमारी जो आदिवासी सभ्यता हमारी थी, हम उससे चली आ रही है। People did not know the language and relied on painting and images to express their thoughts and views. उस टाइम पे कब जो लोग होते थे वो भाषा नहीं जानते थे, बोलचाल की भाषा यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, तो वो अपनी बातों को समझाने के लिए किसी पेंटिंग, किसी इमेज का यूज़ करते थे। These paintings date back to more than 40,000 years ago. यानी ये सब चीज़ें 40,000 साल पहले लगभग यूज़ होती थी इस तरह से की विजुअल कम्युनिकेशन। Visual communication hence has been a vital part of mankind's existing and expression. यानी जो भी विजुअल कम्युनिकेशन है वो मानव सभ्यता में हमेशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है और अपने एक्सप्रेशन और उसकी एग्जिस्टेंस काफ़ी पुरानी है हमारे मानव समाज में। नेक्स्ट है, विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एज द ह्यूमन माइंड प्रोसेस इमेजेस वेरी क्विकली। अब यहाँ पे बोला गया है कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को पास करने में हमारी मदद करती हैं, या फिर बहुत अच्छे तरीके से किसी इंफॉर्मेशन, किसी आइडिया, किसी थॉट्स को पास करने में किसी और मेंबर को काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जब भी हमारा दिमाग किसी इमेज को देखता है तो वो उसे बहुत जल्दी समझ लगता है। ठीक है, Therefore, verbal communication can be made effective and more meaningful by using visual aids such as signs, graphics, design, ग्राफ्स, डायग्राम। मीन्स यहाँ पर कुछ टाइप के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसे हम और भी इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल बना सकते हैं या फिर ये और भी इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल होते हैं जब हम इसमें किसी साइन, ग्राफिक डिज़ाइन या डायग्राम या पोस्टर, बुक्स, इन सब चीज़ों की हेल्प लेते हैं, या ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो और काफ़ी, विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ स्पीकर इज़ गिविंग अ टॉक टू कंपेयर्स ऑन टाइंग एक्सीलेंट नॉट्स, ब्रिंगिंग अ रोप अलॉन्ग कुड बी अ पावरफुल विजुअल एड। यानी एग्जांपल दिया हुआ कि अगर कोई स्पीकर है, मीन्स जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये बताना चाहता है कि हम एक टाई को कैसे बांध सकते हैं या फिर किसी रोप को हम कैसे बांध सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका उसका क्या होता है कि वो हमें उसी अकॉर्डिंग करके दिखाए, ना कि हमें बता के। अगर वो हमें करके दिखाता है वो चीज़, मीन्स हमारे सामने वो उसे नॉट करता है, उसे बांधता है उस टाई को या फिर उस रस्सी को, तो वो हमें तुरंत समझ में आता है। ठीक है, ना कि वो अगर सिर्फ बोल के बताएगा तो शायद हमारे दिमाग में उतनी तेज़ी से चीज़ें ना पहुँचे। नेक्स्ट है, फॉर फैसिलिटेटर्स इन स्कूल, मॉडल्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम आर एसेंशियल विजुअल एड्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली। जब भी आप साइंस के किसी लैब में जाते हैं या फिर स्कूल्स में या फिर किसी मीन्स ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ से चीज़ें दी हुई होती हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं हमेशा एक सोलर सिस्टम का, साइंस के लैब में ये एक सोलर सिस्टम का एक पूरा मॉडल या सेटअप कह सकते हैं बना होता है। या फिर बायो के, हम जब भी बायोलॉजी के लैब में जाते हैं अपने, तो वहाँ पे अक्सर स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र रखे होते हैं,
तो हमें उसके थ्रू ना कुछ ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। जब हम वो चीज़ें अपने सामने देखते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और क्लियरली समझ में आती हैं। These models would enable the student to comprehend the concept thoroughly। वही बोला है कि ये जब ये मॉडल हमारे सामने होते हैं तो स्टूडेंट्स को इन्हें समझने में काफ़ी आसानी होती है सारे कॉन्सेप्ट्स को। इवन एन illustrated person can easily understand the information that is being presented using visually aid। यहाँ क्या बोला गया है कि अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति भी है ना, तो वो इन चीज़ों को देख कर इन इंफॉर्मेशन को काफ़ी आसान तरीके से समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिम्बल्स यूज्ड इन ट्रैफिक मैनेजमेंट आर एन इम्पॉर्टेंट विजुअल एड टू कन्वे अ मैसेज। यानी जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल में होते हैं तो हमेशा एक जो हमारा सिग्नल ग्रीन रेड होता है, तो हम उसे देखकर समझ सकते हैं कि हमें कब रोड क्रॉस करनी है, कब हमें स्टॉप होना है, कब हमें रेडी रहना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक नॉन वर्बल या फिर एक विजुअल तरीका होता है, विजुअल कम्युनिकेशन का तरीका होता है, जिससे हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, अपनी मैसेजेस को समझ सकते हैं। However, the creation of visual aids can be a time-consuming process, but it can be useful if utilized properly। अब यहाँ बोला गया है कि विजुअल एड बनाने में मीन्स जो भी विजुअल सहायता हम लेते हैं, तो उसे बनाने में, उसे क्रिएट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल होता है ये हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक विजुअल कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के माध्यम से कर रहे हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के टाइम पे दिया हुआ है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। अब मैं इसे आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ, इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें दिया गया है कि किन पॉइंट्स को हमें प्रेजेंटेशन बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे कि हम विजुअल प्रेजेंटेशन जब भी बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही सूटेबल हो, जो भी फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अप्रोप्रिएट हो, बहुत ही मतलब कलर्स जो यूज़ करते हैं बहुत ही चमकीले ना हों। मीन्स एक कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, एक व्यू के अकॉर्डिंग जो सही लगे हमारी आंखों को, जो पता चले दूर से भी, हमें उन कलर्स का यूज़ करना चाहिए। जो कंटेंट होते हैं वो हमारे लॉजिकल होने चाहिए, यानी जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो हमेशा हमें उसी के अकॉर्डिंग उन कंटेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। कभी भी नेगेटिव स्पेस को अब जगह नहीं देनी चाहिए। मीन्स जब भी हम किसी चीज़ को किसी को समझा रहे होते हैं तो हम एक ही बात को इतना भी क्लियर ना करने लगें कि सामने वाला उसमें कंफ्यूज हो जाए और जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो मैसेज ना दे पा रहे हो आप, सामने वाला उस चीज़ को समझने के बजाय बाकी सारी चीज़ों को सुनकर बोर हो रहा हो, या फिर उन्हें समझ ना रहा हो, या फिर अट्रैक्ट ना हो रहा हो उस तरफ। ठीक है, और जब भी डिस्कशन करते हैं तो उसमें जो भी आइकन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, कोई भी विजुअल्स का यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए किसी भी चीज़ में। और एक शॉर्ट फॉर्म में हम जितने कम शब्दों में जितनी अधिक चीज़ों को बता सकते हैं, हमें वही चीज़ें अब उस प्रेजेंटेशन में रखनी चाहिए। कभी भी ऑडियंस को, मतलब जो भी ऑडियंस है हमारी, उसमें अगर हम विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कभी कुछ हम ऐसा प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम ग्राफ्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इतने सारे ग्राफ्स को भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए कि जो सामने वाली ऑडियंस है वो उन्हीं ग्राफ्स के बीच में उलझ कर रह जाए। ठीक है, हमेशा अपने मतलब जो भी डिवाइसेस हैं और जिन प्रेजेंटेशन के टाइम में हम जिन भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, कोई मतलब चार्ट्स हो गए या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसके थ्रू हम, या प्रोजेक्टर हो गया, जो भी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अप्रोप्रिएट तरीके से वर्क करनी चाहिए, बहुत ही सही तरीके से वर्क करनी चाहिए। ठीक है, और उनके सिलेक्शन में हमें बहुत ही
स्मार्ट होना पड़ता है। तो ये थी आपके कुछ पॉइंट्स जो कि प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमारी ऑडियंस को बहुत ही क्लियरली समझ में आता है, अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, और हम उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ऑडियंस जो है वो हमसे कनेक्ट कर सकती है, हमारी बातों को समझ सकती है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, आपके फर्स्ट यूनिट का, जो कि था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसकी जो नोट्स है, ठीक है, वो मैं आपको आगे की क्लास में किसी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और उसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल, और फिर इसका जो एक्सरसाइज है हम वो भी साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।